नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर अल्पना मिस वे में। तो मैं हूँ अल्पना मिश्रा। आज मैं आप सभी के साथ जो है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, हवन का शुभ मुहूर्त और कैसे हमें विसर्जन करना है, इन सभी की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि आप सभी को तो पता हो चुका है कि शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो चुका है, 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो और सारी जानकारी बताने वाली हूँ कि कन्याओं की पूजा हमें कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी की जानकारी आप लोगों को हमारी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आपको पता है कि 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन के साथ हवन भी किया जाता है। वहीं इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। जो लोग नवमी तिथि मनाते हैं वह इस दिन कन्या पूजन व हवन भी कर सकते हैं। जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं वो सिर्फ कन्या पूजन हवन जो है कर सकते हैं अष्टमी के दिन भी। और जो लोग 10 दिन का व्रत रखे हैं 9 दिन का, वो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे, उस दिन हवन करेंगे और पारण करेंगे दशमी के दिन। बुधवार 1 अक्टूबर को महानवमी है। हवन पूजन दोपहर 2:46 तक किया जाएगा। महाअष्टमी पर आज माँ महागौरी की आस्था है। जो लोग आज अष्टमी का व्रत रखे हैं वो लोग हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कल भी कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त मंगलवार सुबह सूर्योदय के बाद 1:54 तक विशेष पूजन पाठ का विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। आप लोग इस दिन हवन कर सकते हैं। और जो है दुर्गा जी की हवन करना कब चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अष्टमी या नवमी किसी भी तारीख में आप हवन कर सकते हैं। जो लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि का व्रत का पारण करते हैं वे अष्टमी के दिन हवन करेंगे। जो लोग नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं वो लोग नवमी के दिन हवन करेंगे। जो है हवन करने से माता रानी भी प्रसन्न होती है और आप सभी की मनोकामना की पूर्ति भी होती है। इसलिए हवन करना विशेष है, चाहे आप 2 दिन का व्रत रखे हों चाहे आप 9 दिन। हवन करने की विधि आप लोग जान लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है। हवन कुंड को साफ कर लेना है। उसके बाद हवन के लिए साफ सुथरे स्थान पर हवन कुंड स्थापित कर दीजिए। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। अब गंगा जल का छिड़काव करके सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी, कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करें। ओम अग्निये नमः स्वाहा मंत्र बोलकर अग्नि देव का ध्यान करें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा बोलकर अगली आहुति दे। गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है। इसके बाद नवग्रह की पूजा की जाती है। कुल देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति डालनी चाहिए। हवन कुंड में कम से कम 108 बार आहुति माता रानी के नाम से डालना चाहिए। देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करते हुए आहुति डालना चाहिए। अंत में बची हुई हवन सामग्री को एक पान के पत्ते पर एकत्रित करके पूरी, हलवा, चना, सुपारी, लौंग आदि रखकर आहुति डालें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ माँ की आरती करें। पूरी, हलवा, खीर या जो भी आप भोग लगाना श्रद्धा के अनुसार चाहते हैं उसका भोग लगाकर आचमनी करें, क्षमा प्रार्थना करें। सभी को आरती और प्रसाद दिलाना चाहिए और उसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या को 1 दिन पहले ही आप लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। सभी कन्याओं के पाँव को साफ जल से धोकर, चाहे तो आप रोली पुष्प से भी, पानी से भी धो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। फिर कन्याओं के पैर छूकर आप लोगों को आशीर्वाद लेना चाहिए। आप सभी कन्याओं को लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। आप कन्याओं को भोजन कराइए। जो भी आप भगवान को, माता रानी को भोजन कराने के लिए, भोग में चढ़ाने के लिए बनाए हैं वो कन्याओं को जरूर दीजिए। दक्षिणा या उपहार देकर सभी कन्याओं को पाँव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माता रानी का ध्यान करके क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। अष्टमी के दिन ही माता दुर्गा के चंडमुंड नामक दैत्यों का वध हुआ था। वहीं अगर आपने 9 दिनों का व्रत नहीं रखा है तो अष्टमी पर व्रत रखते हैं तो अष्टमी के दिन व्रत रखने और माता का आराधना करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप लोग इस बार करेंगे तो आइए जान लेते हैं कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन के साथ भी हवन कर सकते हैं। इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी है तो कन्या पूजन यानी कि हवन का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने वाली हूँ। सुबह जो है 6:13 के बाद आप हवन कर सकते हैं। 11 बजे के पहले आप हवन कर सकते हैं। इस बार हवन का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। हवन पूजन दोपहर 2:46 तक भी रहेगा। महाअष्टमी पर माँ गौरी की आराधना कीजिएगा और हवन जरूर कीजिएगा। कन्या पूजन आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं और दशमी के दिन भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि जो है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है।
कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जो है पूरा दिन ही रहता है, लेकिन कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ समय जो है अभिजीत मुहूर्त भी माना जाता है। जैसे कि आप सुबह से लेकर दोपहर तक के बीच में कभी भी कन्या का पूजन कर सकते हैं। पूरा दिन माता रानी का ही दिन होता है। आप जब भी चाहें तब भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप मुहूर्त देखेंगे तो आपको कन्या अगर टाइम से ना मिल पाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे मैं बता दूं कि आप लोगों को जो है कन्या पूजन 1 अक्टूबर बुधवार के दिन यदि आप करना चाहते हैं तो शाम 7:02 से नवमी तिथि समापन होगी। तो आप पूरा दिन करा सकते हैं, चाहे आप बुधवार को कीजिए चाहे आप मंगलवार को कीजिए। यदि आप लोग बुधवार को कन्या पूजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस जो है आज के दिन यानी कि 30 सितंबर के दिन जो है अष्टमी है, इस दिन सबका व्रत होता है। तो आज नहीं कल आप लोग करवाइएगा और आप लोग खुद अन्नपान भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो हम कन्या को भोग लगाते हैं वही हमको भी भोजन करना चाहिए, तो उससे हमें ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है और माता रानी हमारे घर में सुख समृद्धि का वास भी करती हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए आप लोगों को अष्टमी की कथा भी सुनाते हैं। पूरी कथा सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाइएगा। कहा जाता है कि अष्टमी के दिन यदि आप विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, कथा का पाठ करते हैं, जीवन में आ रही सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जान लेते हैं। कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, इसलिए आप लोग पूरी शांति मन से माता रानी की कथा सुनिएगा। इससे आपके जीवन में आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है और माता महागौरी का व्रत कथा सुनने से जीवन में शांति होती है और हर कष्ट संकट दूर होता है। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। अष्टमी तिथि पर भक्त माँ गौरी का पूजा करते हैं। देवी महागौरी को सौम्यता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अष्टमी के दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से, कथा का पाठ करने से जीवन में आ रही सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं, साथ ही मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है और वे श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका यह स्वरूप भक्तों के सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि देता है। तो जान लेते हैं माता रानी की कथा। इससे पहले एक बार बोलेंगे माता रानी की जय। माता महागौरी को सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है, यही कारण है कि उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनका स्वभाव कोमल दयालु है। माता के 4 भुजाओं में से 2 में त्रिशूल और डमरू है, जबकि अन्य 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा में रहते हैं। उनके सफ़ेद वस्त्र और आभा को देखकर भक्त उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनको अन्नपूर्णा का स्वरूप भी कहा जाता है। कथा जान लेते हैं इसके पहले कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। लंबे समय तक जंगलों में साधना करते हुए उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया था, जिससे उनका रंग काला दिखाई देने लगा। अंततः उनकी भक्ति और तप में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का वचन दिया। जब देवी जी ने विवाह का वचन दे दिया, जब देवी माता रानी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और जो है शंकर जी को प्रसन्न करके जिससे उनका रंग काला दिखाई देने लगा। भक्ति और तप में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का उन्हें वचन दे दिया। जब देवी ने स्नान किया तो उनका वास्तविक गौर वर्ण आभा प्रकट हुई, तभी से वे महागौरी के नाम से जाने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब भी शुंभ निशुंभ राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचाया तो उनका वध केवल देवी शक्ति ही कर सकती थी। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती की काया को काला कर दिया, उसके वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने का आदेश दिया। स्नान के बाद उनका रूप पुनः श्वेत यानी कि सफ़ेद हो गया और उनकी कौशिकी नाम से जाना जाने लगा। इसी स्वरूप में उन्होंने राक्षसों का भी संहार किया था। नवरात्रि की अष्टमी पर महागौरी की आराधना से भक्तों की असीम आशीर्वाद मिलता है। यह दिन जो है मानसिक शांति, जीवन में सकारात्मक का संदेश देता है। जो भी अष्टमी का व्रत रखता है और माता रानी की इस कथा को सुनता है, माता गौरी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनके जीवन की हर बाधाओं को भी दूर करती हैं। आइए जान लेते हैं। लेकिन जब भी हम कथा सुनते हैं, माता रानी की कथा सुनने के बाद हमें आरती जरूर बोलना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ आरती भी शेयर करती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, माता महागौरी की आरती भी सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देवी माँ के सामने बैठकर उनका ध्यान करेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। ओम देवी महागौरी नमः और वंदे वत्सलाभः चंद्रधित्र शेखरम वंदे दात्री चाह महागौरी नमस्तुते, यानी कि नमस्तुते महागौरी नमस्तुते का जाप आप लोगों को करना है। माता महागौरी को एक मंत्र है
और सरल मंत्र भी है। महागौरी का मंत्र ओम देवी महागौरी नमः, इस प्रकार से आप करिएगा। माता महागौरी की आरती करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो मंत्र भी जान लेते हैं, उसे आपको बताऊंगी। दुर्भाग्य को दूर करने का मंत्र कौन है, तो जान लीजिए। दुर्भाग्य को दूर करने का मंत्र है ओम दुर्भाग्य नाशिनी ही दुम दुर्गाय नमः। मंत्र का जाप करने से जो देवी दुर्गा को समर्पित है उसके सुबह उठकर आप हथेलियों को देखकर एक मंत्र कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दंसनम मंत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। इस प्रकार करेंगे तो आपको माता महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निराला। चंद्रकली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा स्वरूप है तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम की जय हो। इस प्रकार से माता गौरी की आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद आप सभी को माता रानी को दक्षिणा के रूप में 2-4 पैसे दे सकते हैं। यदि आप तुरंत पैसे नहीं दे सकते तो फूल देकर भी आरती लेना चाहिए, खाली हाथ आरती नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से कीजिएगा तो माता गौरी की आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनी रहेगी और माता महागौरी आपके जीवन की हर बाधाओं को दूर करेंगी। लास्ट में आप लोगों से फिर से बोलूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय माता दी लिखना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खूब मुस्कुराते रहिए।